जय हिंद, जोहार हरकर। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो मंत्री इरफान अंसारी को बड़बोला बोले। आखिर क्यों बोले ये बात समझेंगे, और साथ ही साथ जयराम महतो ये भी कहे कि उलूल जुलूल बोलकर जो है कि ये सुर्खियों में बने रहते हैं। इनको गंभीरता पूर्वक से किसी बात को रखनी चाहिए। वो हल्के रूप में किसी बात को कह देते हैं और लोग जो है कि इनकी बात को लेते भी नहीं है। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो इरफान अंसारी को कह रहे हैं कि इरफान अंसारी बड़बोले हैं। आखिर क्यों बोले ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हुए और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो क्या बोले। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि आज से मतलब 2-4 दिन पहले की बात है, इरफान अंसारी इस बात को कहे कि अब कोई भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में कोई भी यूट्यूबर जाके वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर वीडियो बनाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होगा। क्या उलूल जुलूल जो है कि इरफान अंसारी साहब आपकी फरमान है, क्या ये तुगलकी फरमान है? एक यूट्यूबर आने की क्या है? जयराम महतो आगे कहते हैं कि मंत्री इरफान अंसारी को तो धन्यवाद देना चाहिए उन यूट्यूबरों और फिर वो जो सोशल मीडिया में सारे चीज को सामने प्रस्तुत करते हैं कि आपकी कमियां कहां है। और अच्छी बात है कि अगर वो आपकी कमियां को निकाल रहे हैं तो आपको उस कमी को दूर करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि भाई आना ही नहीं है आपको। अगर आप दिख गए तो आपके ऊपर एफआईआर होकर मुकदमा चलेगा, आपके ऊपर जुर्माना आने की डाला जाएगा। एक यूट्यूबर को धमकी दे रहे आप, जबकि वो यूट्यूबर आपको आईना दिखा रहा है कि आपके मिस्टेक कहां है। और कितने यूट्यूबरों के वजह से, अरे कितने भी जो है कि इस तरह का जो इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं या फिर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिसके वजह से जो है कि कई लोगों का जान बचा है। लापरवाही के कारण जो है कि कई लोग का जान चला जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा और माइक अगर निकलता है ना, तो वो जितने लोग लापरवाही करने वाले हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बात तो इरफान अंसारी को सोचना चाहिए और उन यूट्यूबरों को जो है कि धन्यवाद देनी चाहिए। लेकिन नहीं, यूट्यूबर के ऊपर लेके पड़े हैं। तो ये बड़बोले हैं, उलूल जुलूल बोलना है इनको, गंभीरता पूर्वक अपनी बात को नहीं रखते। इसीलिए जो है कि इनको सब हंसी मजाक में लेके चलते हैं। यहां तक बताया ये जाता है कि इरफान अंसारी साहब जिस विभाग के मंत्री हैं, यानी कि हेल्थ यानी कि डिपार्टमेंट का, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट का जो अधिकारी हैं वही इनका बात नहीं मानते हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके से जो है कि चतरा में अभी हुआ। चतरा में जो है कि वो जाते हैं वहां का सदर अस्पताल में, वहां पर जो है सीएस ही नहीं है, जबकि सीएस को पता है कि आज मंत्री जी आने वाले और सीएस नदारत है, लेकिन उनकी नहीं सुन रहे। बताइए, ये आपके वजह से, मतलब आपकी जो बयानबाजी, हल्का बयानबाजी होता ना, आप गंभीरता पूर्वक किसी बात को नहीं रखते ना, इसके वजह से जो है कि आपको हर कोई जो है कि मामूली रूप से ले रहा है कि ये मंत्री जो है कि मामूली मंत्री है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उलूल जुलूल करने का आदत सा है। लेकिन ये सोचना चाहिए इरफान अंसारी साहब को। और साथ ही साथ अब एक बात मैं इरफान अंसारी साहब को जो है, जो मंत्री हैं झारखंड सरकार का, उनको मैं यूट्यूबर की ताकत को बताता हूं। विजय माल्या याद है सभी लोगों को, पिछले 9 साल से जो है कि वो इंडिया से भगोड़े के रूप में चले गए हैं। अरुण जेटली साहब के वक्त में चले गए यहां से। जाने के बाद कभी सामने फ्रंट पे आके जो है कि कभी अपनी बात को कुछ रखे नहीं। लेकिन जब उनके मन में लगा कि नहीं, अब बात को रखनी चाहिए, क्योंकि हमें भगोड़ा कह दिया है, लेकिन मैं भगोड़ा हूं नहीं, मुझे यहां से भगाया गया है, यहां से मुझे जो है कि पैसा लेकर भेज दिया गया है, मैं भगोड़ा नहीं हूं। तो जब उनको लगा इस तरह का बात कि आखिर ये अपनी बात को कहीं पर रखना है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं गया दरवाजा खटखटाने के लिए। अगर किसी के पास आया खटखटाने के लिए तो वो यूट्यूबर के पास आया। उनको पता था कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, हम कहेंगे कुछ और ये लोग करेगा कुछ, दिखाएगा कुछ, मेरी सच्चाई को नहीं दिखा पाएगा। उसमें तोड़ मरोड़ के जो है कि उनकी आदत सी होती है, ये सारी बात होगी। लेकिन वो चुने कहां? एक यूट्यूबर को। और 4 घंटा अमूमन जो है तो वो अपनी बात को रखे हैं। अब इस 4 घंटा के दरमियान में अपने एक एक पॉइंट पे डिस्कस किए। किसके प्लेटफॉर्म पे पहुंचे? यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म पे। क्यों पहुंचे? क्योंकि उनको पता था विजय माल्या को कि भाई ये यूट्यूबर जो है ना वो सच्चाई दिखाता है, इसमें किसी भी तरह का जो है कि दिस और दैट और अटपट वाली बात नहीं है। लेकिन नहीं, मतलब यूट्यूबर जो है कि भाई इरफान अंसारी साहब को हजम नहीं हो रहा। इरफान अंसारी साहब, आपको तो सोचना चाहिए, ये जो वर्तमान की सरकार है ना, वो यही सोशल मीडिया की देन है।
और सोशल मीडिया वाले लोग आपकी कामों का सराहना भी करते हैं। जब आपकी काम अच्छी होती है तो आपको अगर अच्छा सुनने की आदत है तो आपको नेगेटिव भी जो है कि बात को सुनने का आपको रखना होगा। आखिर आपको आईना दिखा रहा ना वो यूट्यूबर, दिख रहा कि भाई कि आप जो जिस विभाग में है उस विभाग में आपकी जो व्यवस्था है वो किस तरीके से है। सरकार की बजट जो है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में इतनी बजट है, उसके बावजूद भी जो है कि कोई मरीज आता है तो सदर अस्पताल तुरंत रेफर जो है कि रिम्स करता है, और रिम्स कितना लोड लेगा? आखिर व्यवस्था यहां नहीं है क्या? अभी वर्तमान में ही देखा गया कि कोडरमा सदर अस्पताल में इरफान अंसारी आते हैं तो ये रूलिंग पार्टी का जो है कि कुछ कुछ नेता इस बात को भी कहे उनके सामने कि यहाँ का एक भी जो है कि डॉक्टर या फिर जो है सीएस एक्टिव नहीं है, मरीज को किस हालत में छोड़ दिया जाता है, ये सारी बात है। अब इसी बात को लेकर इरफान अंसारी बोले, वही ये हल्का टाइप का बोलने का इनको आदत है, और ये जो है कि गंभीरता अपनी बात को नहीं रखते हैं। इसी वजह से जो है बड़बोले भी हैं, बने रहते हैं सुर्खियों में, उलूल जुलूल बकना इनकी आदत है। तो भाई आप यूट्यूबरों को ऊपर इस तरह का बात करते हैं, थोड़ा सा सोचना चाहिए आखिर क्या है नहीं है, क्या होता है, क्या अपना जो है डिसीजन, इस डिसीजन को आप जो है कि वो वापस लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है वो यूट्यूबर जो इरफान अंसारी साहब का जो है कि सामने सामने चलते हैं। और इरफान अंसारी तो खुद ही जो है कि अपने साथ कई ऐसे वीडियो बनाने वाले को लेके चलते हैं, जहां बैठते हैं वहां पर जो है कि वो लाइव चलाते हैं, कहीं गए तो किसी का खाना हलवाई के दुकान में जो है कि समोसा छांकने लगते हैं, तो कभी जो है कि गन्ने का जो जूस होता है वहां, ये कभी भुट्टा खाने के लिए चल देते हैं। ये सारा चीज जो है कि सोशल मीडिया से ही आ रहा है, और सोशल मीडिया वाले लोग को अपने साथ भी रख रहे हैं, लेकिन परहेज है हम जैसे यूट्यूबरों से, क्योंकि उनको सुनने की आदत नहीं है। तो भाई एक बात तो है कि आपको आईना दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी फरमान लगा लीजिए, वो यूट्यूबर खामोश नहीं बैठने वाला है, आपकी नाकामी को दिखाएगा, क्योंकि ये राज्य की सवाल है, वो सिर्फ इकलौता एक इंडिविजुअली इरफान अंसारी की बात नहीं है। तो ये बात, सारी बात को सोचना होगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से मंत्री इरफान अंसारी का जो फरमान है और इसे लेकर जो है कि जयराम महतो कहे ये बड़बोला है या फिर और भी कुछ कहे, क्या सही कहें या गलत कहें? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।